ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी मैं कलकत्ता में श्री गंगा के किनारे बैठा हूँ। जो गंगा यहाँ से जाती है कि वहां से आती है, मायापुर से। जो गंगा मायापुर धाम से अपने आप को भाग्यवान बनाकर कोलकाता में आती है। जो गंगा के किनारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी सारी आदि लीलाओं को संपन्न किया और गंगा जी को परम भाग्य प्रदान किया। अभी श्री गौरांग महाप्रभु की जन्म तिथि, अवतरण तिथि आने वाली है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बचपन में इतने विद्वान थे, एक तरह से उद्दंड विद्वान थे। भक्तों को पकड़ पकड़ कर शास्त्र अर्थ, शास्त्र विचार, शास्त्र विवाद करते थे और बहुत ही भयंकर रीति से उनको परास्त करते थे। जैसे ही मुरारी गुप्ता, श्रीवास पंडित, इन लोगों को पकड़ पकड़ के वो परास्त करते थे। फिर ये तो उनकी तो बचपन की लीलाएं थी, लेकिन जब केशव कश्मीरी आए, ऐसे प्रकांड पंडित थे वो, इतने प्रकांड पंडित, उनको भी उन्होंने परास्त कर दिया। वो भी बहुत ही सोच समझ कर उनके अहंकार को अधिक ठेस न पहुंचाते हुए सूक्ष्म रूप से एकांत में उनको परास्त कर दिया। तो आचार्य बताते कि महाप्रभु जी का परास्त करना जो है, वो परास्त करना नहीं है, वो हृदय परिवर्तन है। भगवान के लिए हृदय को अनुकूल बनाना, यही जय विजय का वास्तव अर्थ है। अब विजयी हो जाओ या पराजयी हो जाओ, या किसी को परास्त करो या किसी को विजयी करो, दोनों का एक ही उद्देश्य होता है कि कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, हृदय का परिवर्तन हो। तो एक दिन उनकी मुलाकात उनके गुरु से हुई, ईश्वरपुरी। और ईश्वरपुरी ने उनको एक शास्त्र दिया और कहा कि ये मैंने लिखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ त्रुटियां होंगी, दोष होंगे। तो आप तो बड़े पंडित हो बचपन से, आप जरा इसको पढ़ो और इसके अंदर कुछ दोष होंगे तो दिखा दो। तो निमाय पंडित कहते हैं, नहीं नहीं महाराज, आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े संत हैं, आपके लेखनी में दोष कैसे हो सकता है? इसको देखने की ही जरूरत नहीं, आपने जो लिखा है वही परिपूर्ण है। फिर दोबारा ईश्वरीपुरी आते हैं, कहते हैं निमाई देखो, इस मेरे ग्रंथ को आप पढ़ो और इसके अंदर कुछ त्रुटियां होंगी तो ढूंढ के निकालो। फिर भी एक बार मना करते हैं। फिर ईश्वरपुरी कहते हैं, नहीं, मेरा आपको नम्र विनती है कि आप इसको कृपया उसको पढ़ो और बताओ दोष क्या है। तो फिर इस बार निमाई पंडित उसको लेके जाते हैं और लौट के आते हैं और कहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन एक त्रुटि है इसके अंदर। और वो ईश्वरपुरी को बताते हैं कि ये आपके शास्त्र में त्रुटि है। तो ईश्वरपुरी बड़ी नम्रता से उसको स्वीकार करते हैं और घर जाते हैं और उस पर चिंतन करते हैं। और चिंतन करके अगले दिन लौट के आते हैं और कहते हैं, नहीं निमाई, ये गलत नहीं है, ये सही है, इस प्रकार से सही है। इस शास्त्रोक्त उसका विवरण देते हुए निमाई को समझाते हैं कि ये गलत नहीं है। और निमाई जो है वो तुरंत ही उसको स्वीकार कर लेते हैं कि महाराज बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए, ये मेरी ज्ञान के अंदर त्रुटि है। वो तुरंत उसको स्वीकार कर लिया कि ये मेरी गलती थी कि मैंने ये त्रुटि ढूंढ के निकाली, वास्तव में जो त्रुटि नहीं है। तो इससे महाप्रभु चैतन्य क्या दिखा रहे हैं हमको? महाप्रभु चैतन्य दिखा रहे हैं कि हमारा जीवन जो है वो भक्तों के सामने जीतने के लिए नहीं है। हमारा जीवन भक्तों के सामने
हारने के लिए है। ये नम्रता का एक सुंदर प्रमाण दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि भक्त लोग वंदनीय होते हैं, पूजनीय होते हैं, उनके अंदर दोष होने पर भी दिखना नहीं चाहिए और दोष नहीं होने पर ढूंढ ढूंढ के दोष बनाना नहीं चाहिए। हमारी प्रवृत्ति होती है कि हम अच्छे अच्छे में से भी दोष ढूंढ के निकालते हैं, और हमारी प्रवृत्ति है कि हमको अच्छा कुछ दिखता ही नहीं है, कितना भी अच्छा होगा तो हम उसका द्वेष करते हैं और दोष ढूंढ के निकालते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में हम देखते हैं कि कैसे महाप्रभु इतने बड़े प्रकांड पंडित थे बच्चे के रूप में, लेकिन आखिर में हमको ये संदेश देते हैं कि हमको नम्र होना है, भक्तों के सामने सर झुकाना है, परास्त होना है भक्तों के सामने। यहाँ तक कि अभी होली का उत्सव करके मैं बरसाने से आ रहा हूँ, उस होली का उद्देश्य भी यह है, महाप्रभु सॉरी श्री कृष्णा भगवान होली खेलने के पहले ही घर से निकलते ही हारने की पूरी तैयारियां करके जाते हैं। सारे फगुआ के बक्से, इसमें अलंकार, वस्त्र, भोजन के पदार्थ और अन्य मूल्यवान वस्तुएं, इसके पेटारे भर भर के लेके जाते हैं, जो हारने के बाद में हारने वाला जीतने वाले को देता है, यानी कृष्ण गोपियों को देने वाले हैं। तो अगर कोई जीतने को जा रहा है तो वो कभी थोड़ी हारने की तैयारी करके जाएगा। तो कृष्ण भी हमको दिखा रहे हैं कि हमारा जीवन भक्तों के सामने हारने के लिए, झुकने के लिए है, उनके सामने नम्र कराने के लिए। तृणादपि सुने चैन तरोरेव सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। क्योंकि ये जो स्वभाव है भक्तों के सामने झुकना, नम्रता का, ये हमें निरंतर कीर्तन करने के लिए योग्य बनाएगा या निरंतर कीर्तन करवाएगा। निरंतर कीर्तन के बीच में, जप के बीच में जो बाधा है, निरंतर कृष्ण स्मरण के बीच में जो अवरोध है, उसको ये नम्रता जो है वो नष्ट कर देगा। और जब हम निरंतर कीर्तन करेंगे तो निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। और वो कृष्ण प्रेम देने के लिए तो चैतन्य महाप्रभु आए हैं, जो किसी और अवतार ने आज तक नहीं दिया है। हम लोगों को इस बात पर विशेष ध्यान रखना है कि नम्रता सर्वतोपरि है, और नम्रता के कारण हम भगवत प्रेम अंतिमतः प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आशा करता हूं कि हम श्री माँ गंगा की कृपा से, श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा से, नवद्वीप धाम की कृपा से एक दिन ये नम्र स्वभाव प्राप्त करेंगे, ये दोष ढूंढने का स्वभाव को त्याग देंगे और निरंतर भगवान नाम करेंगे, और इससे श्री गौरांग महाप्रभु के इच्छा के अनुसार श्री कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम प्राप्त करेंगे। हरि बोल। कोई प्रश्न है किसी का? Anybody has any question? Okay, thank you very much.